बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। लालू के करीबी विधायक का बड़ा दावा, 12 फरवरी को जो होगा उसको पूरा बिहार देखेगा। पटना में उर्मिला इंफोटेक के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया कराती है कंपनी। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश के मंत्री का बड़ा खुलासा, कहा जदयू विधायकों को खरीदने की हो रही तैयारी। मोदी शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले नीतीश, नड्डा ने कहा राज्य के विकास सहित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले सीएम नीतीश, पुरानी बातों पर हुई चर्चा। राजद ने खोल दिया नीतीश और मोदी की मुलाकात का राज, कहा दिल्ली में बैठ विधानसभा भंग करने की बन रही योजना। एक बार फिर राहुल गांधी आएंगे पूर्णिया, अब इस जिले में करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आडवाणी से मुलाकात के बाद नीतीश ने दी पहली प्रतिक्रिया, मीडिया में कह दी बड़ी बात। बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 27 फरवरी को होगी वोटिंग। जहां एक भी स्टूडेंट नहीं, वहां भी होगी सभी शिक्षकों की पोस्टिंग, के पाठक का बड़ा आदेश। अब खबरें विस्तार में। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होनी है। जी हां, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार को लेकर राजद की तरफ से लगातार बड़ा खेला किए जाने का दावा किया जा रहा है। अब इसी क्रम में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि 12 फरवरी को बड़ा खेला होगा। इसके बाद अब उन्होंने एक और बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि अब 12 फरवरी को जो होगा उसको पूरा बिहार देखेगा। उन्होंने फिर से कहा है कि राज को राज ही रहने दीजिए, इस राज से अभी पर्दा मत हटाइए। अब बस 12 फरवरी का इंतजार कीजिए, उस दिन जो होगा उसको पूरा बिहार देखेगा। नई सरकार का आने वाले 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से एक बात की चर्चा काफी तेज है कि बिहार में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इसका दावा खुद राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं और उनके विधायक की तरफ से भी यह बातें कही गई। ऐसे में अब इन तमाम बातों को लेकर जदयू की तरफ से भी बड़ा खुलासा किया गया है। जदयू के विधायक और नीतीश कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल किया जा रहा है, कुछ लोग खरीद फरोख्त की भी तैयारी कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने उर्मिला इंफोटेक के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह छापेमारी पटना समेत अन्य जगहों पर चल रही है। बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य कर्मचारी मुहैया कराने में उर्मिला इंफोटेक की अहम भूमिका होती है। कंपनी के प्रमुख अविनाश कुमार सिंह के पटना स्थित आवास और पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में उनके कार्यालय पर यह बड़ी छापेमारी हुई। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज पहली मुलाकात हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की है। दिल्ली आने पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भेंट कर राज्य के विकास एवं प्रगति समेत विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार प्रदेश के विकास में नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद उनके आवास पर जाकर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। आडवाणी से मुलाकात के पहले सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। आज राजद के एक विधायक ने बड़ा राज खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए और वहां पर उनका क्या प्लान है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि कोई भी विधायक चाहे वह किसी पार्टी का हो, वह यह थोड़ी चाहेगा। नीतीश कुमार मोदी जी से मुलाकात कर यह कहने गए हैं कि अब हम थक गए हैं, हमारा समय हो गया है, इसलिए आप विधानसभा को भंग करवा दीजिए और विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ करवा दिया जाए। नीतीश को अपने विधायकों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कौन सा जनता के बीच जाना होता है। जनता के बीच तो सारे विधायक को जाना पड़ता है ना।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। इसके तहत वह कई राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी बिहार भी आए थे। उन्होंने तब सीमांचल के जिलों में यात्रा की थी। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में राहुल गांधी पहले यात्रा कर चुके हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार आ रहे हैं। 15 फरवरी को राहुल गांधी झारखंड से होते हुए एक बार फिर से बिहार में प्रवेश करेंगे। उनकी यात्रा इस बार औरंगाबाद से प्रवेश करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में राहुल गांधी 15 और 16 फरवरी को बिहार में आ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। गुरुवार को दिल्ली में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी से उनका पुराना रिश्ता रहा है। जब उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो मैंने उन्हें बधाई दी थी और आज उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी मिली। अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार की 6 राज्यसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही गुरुवार से नामांकन लेने का काम भी शुरू हो गया है। इन 6 सीटों पर सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा। इसी के साथ राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला यह राज्यसभा चुनाव भी बेहद दिलचस्प माना जा रहा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया प्लान बनाया है। राज्य के नए उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों का पदस्थापन होगा। जिन स्कूलों में एक भी स्टूडेंट का नामांकन नहीं है, वहां पर भी सभी विषयों के शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के जरिए राज्य में लगातार नए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को भी परमानेंट करने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होने वाली है। ऐसे में विभाग को बड़ी संख्या में नए टीचर मिलने वाले हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।